वट सावित्री व्रत की कथा। दोस्तों, इस कथा को सुने बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। ये कथा हर सुहागन महिलाओं को अवश्य सुननी चाहिए, जिससे उनका सुहाग हमेशा अमर रहे। हे ब्रह्मा विष्णु महेश जी, इस कथा को जो भी पढ़ रहा है और जो भी ध्यानपूर्वक सुन रहा है, उसकी सुहाग की रक्षा आप हमेशा करते रहना। प्राचीन कथा के अनुसार मद्र देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने यज्ञ कराया, जिसके शुभ फल से उनके यहाँ एक सर्वगुण संपन्न कन्या हुई, जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह के योग हुई तो राजा ने उसे अपने वर का चयन करने को कहा। फिर वह दिन भी जल्द आ गया जब सावित्री अपने वर को चयन करके अपने पिताजी से बताने जा रही थी, लेकिन उस समय उनके पिताजी महर्षि नारद जी से बातें कर रहे थे। उसी समय महर्षि नारद के सामने ही सावित्री ने अपने पिताजी से वर चयन का जिक्र किया और कहा, पिताजी, मैंने अपना वर चयन कर लिया है। इस वचन को सुनकर वहाँ बैठे नारद जी ने वर के बारे में सावित्री से पूछा, तो सावित्री ने बताया कि राजा दुमत सेन, जिनका राज छीन लिया गया है और वे अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वन में अभी भटक रहे हैं। मैं उनके पुत्र सत्यवान को अपने वर के रूप में चुनी हूँ। नारद जी ने ग्रहों की गणनाएं करके कहा कि राजा, आपकी पुत्री ने एक योग वर का चयन किया है। सत्यवान धर्मात्मा और गुणी है, लेकिन उसमें एक बड़ा दोष है, वह अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर उन्होंने अपनी कन्या से दूसरा वर चुनने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने कहा कि आर्य कन्या एक बार अपने वर का चयन करती है और मैं सत्यवान का चयन कर चुकी हूँ और किसी और को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती हूँ। सावित्री ने आगे कहा, पिताजी, अब मैं सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूँ। सावित्री ने सत्यवान की मृत्यु का समय जान लिया। राजा ने सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह कर दिया। वह वन में अपने सास ससुर की सेवा करते हुए रहने लगी। जब सत्यवान 12 साल का हुआ तो उसे नारद जी के वचन परेशान करने लगे। वह उपवास करने लगी और पितरों का पूजन करने लगी। वह रोज की तरह सत्यवान के साथ लकड़ियाँ काटने वन में गई। सत्यवान जैसे ही लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर गया, उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। वह नीचे उतर आया और सावित्री ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री का मन भय से कांप रहा था। तभी उसने यमराज को सामने आते देखा। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर चल दिए और सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे वापस जाने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने कहा कि पत्नी का धर्म इसी में है कि वह पति की छाया की तरह सेवा करे। उसने कहा कि अपने पति के साथ जाना ही मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री के धर्म युक्त वचनों को सुनकर यमराज जी बहुत ही प्रसन्न हुए। यमराज जी ने पीछे मुड़कर देखा और सावित्री से कहा, आगे मत बढ़ो, मैं तुम्हें मुँह मांगा वर दूंगा। यमराज ने कहा कि तुम अपने पति के प्राणों के अलावा कुछ भी वरदान मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने कहा कि मुझे मेरे सास ससुर की आंखों की ज्योति दे दो। यमराज जी ने ये भी वर दे दिया। इसके बाद भी सावित्री हार नहीं मानी और फिर यमराज के साथ चल दी। यमराज के समझाने पर उसने कहा कि
पति के बिना नारी जीवन की कोई महत्व नहीं है। पति के साथ जाना ही मेरा कर्तव्य है। ये वचन सुनकर यमराज जी फिर से प्रसन्न हुए और फिर से उन्होंने सावित्री से वर मांगने को कहा और साथ में ये भी कहा कि ये विधि का विधान है, तुम कुछ भी वर मांग लेना, लेकिन अपने पति की प्राण को मत मांगना। इस पर सावित्री ने उत्तर दिया कि महाराज, आप मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान दे। यमराज जी ने बिना सोचे समझे तथा अस्तु कहकर आगे बढ़ने लगे। फिर यमराज ने सावित्री से कहा कि अब आगे मत बढ़ो, मैंने तुम्हें मुँह मांगा वर दे दिया है। इस पर सावित्री ने कहा, आपने मुझे वरदान तो दे दिया है, लेकिन आप मुझे बताएं कि बिना पति के मैं सत्यवान के 100 संतानों की माँ कैसे बनूंगी। मुझे मेरा पति वापस मिलना चाहिए। यमराज ने सावित्री की निष्ठा, पति भक्ति और शक्तिशाली वचनों के कारण सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। इसके बाद सावित्री उसी वट वृक्ष के पास गई, उसकी परिक्रमा की और उसके पति के प्राण वापस आ गए। उसके सास ससुर की आंखें भी वापस आ गई और उनका छीना हुआ राज भी वापस मिल गया। और यमराज के आशीर्वाद से सावित्री 100 पुत्रों की माँ बनी। जैसे सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा की, वैसे सभी के पति के प्राणों की रक्षा हो और सभी का सुहाग अमर रहे। बोलो प्रेम से सत्यवान सावित्री की जय।